राम राम किसान भाइयों, सांवरिया डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे नए चैनल को इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रीड के ऊपर। गाय की हो चाहे भैंस की हो, लेकिन ब्रीड पर काम करेंगे तब जाकर सक्सेस हो पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है ब्रीडिंग, और ब्रीडिंग के लिए ज़रूरी है अच्छी आय वर्कर का सपोर्ट होना। कुछ आय वर्कर के भरोसे आप छोड़ दोगे तो फार्म आपका 1 साल के अंदर अंदर कम से कम भी जितना लॉस में हो सके इतना लॉस में लाकर छोड़ देंगे वो। मैं किसी का गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन खुद समझदार बनेंगे तब जाकर सक्सेस हो पाएंगे आप। तो सबसे पहला काम है हमें ब्रीड पर ध्यान देना। जिसके बाद है फीडिंग, आप क्या खिला रहे हो क्या नहीं खिला रहे हो, आप कहाँ बांध रहे हो, एसी वाले रूम में बांध रहे हो, पंखे में बांध रहे हो, हवादार शेड में बांध रहे हो, क्या कर रहे हो, वो एक अलग बात है। लेकिन ब्रीड जब तक इम्प्रूव नहीं होगी तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और बहुत सारे के अभी कमेंट आ रहा था मेरे को, मेरे भाइयों के युवा साथी मेरे जुड़ना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप मत लाओ 10 पशु के 15 पशु, 4 पशु 2 पशु से शुरू कर लो। 3 महीने में अंदर आपको 101% मैं सपोर्ट करूँगा कि आपको क्या जानकारी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो आपको 2 पशु ला के भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 10 लाना कि 20 लाना। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे। तो आप कोई भी डेयरी फार्म करना चाहता है तो सबसे पहले आपको ब्रीड पर ध्यान देना है। अब बहुत सारे भाइयों का ये कमेंट आ रहा है कि गाय से शुरू करें या भैंस से करें। आप दोनों से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भैंस का दूध 50 रुपये और गाय का 35 रुपये लीटर बिक रहा है, तो आप डेयरी फार्म कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको ना सबसे पहले ये नहीं है कि 1 लाख रुपए की गाय खरीद के लाओ कि 1.5 लाख रुपए की भैंस खरीद के लाओ। अब अच्छी बढ़िया गाय देख के खरीद लो, और अभी लोकल से खरीद लो, बाहर से नहीं खरीदना चाहिए कभी। नए बंदे को लोकल से गाय खरीद लो और उसी पर ब्रीड का काम करो आप, ताकि जिससे अपनी नई ब्रीड इम्प्रूव हो सके। आप यहीं लोकल से खरीद सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे भाइयों को हमेशा एक नेगेटिव रहता है दिमाग में, सोच कर ही मतलब पैदा ही सोच कर वो नेगेटिव होते हो कि नुकसान हो जाता है। अरे तो भाई माना है कि नुकसान होता है तो प्रॉफिट भी तो होता है ना। जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक 100% नुकसान होना ही है डेयरी फार्म में। आपको एक इंजेक्शन लगाना याद नहीं है और आप सोच रहे हो कि हम डेयरी फार्म कर लेंगे, ये गलत बात है। आप कहीं से भी ट्रेनिंग ले लीजिए, 3 महीने की बहुत सारी ट्रेनिंग है। हमारे भोपाल में भी है, पंजाब में भी चल रहा है, और अपने यहाँ मऊ में भी चल रहा है ट्रेनिंग का 3 महीने का। तो आप कहीं से भी 3 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद ही डेयरी फार्म शुरू करें। तो आज यही इसी पे बात करेंगे ब्रीड के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से पशु खरीद के लाएं। मैं तो हर थोड़ी देर में यही बात बोलूँगा कि आप बाहर से पशु ना खरीदें, अपने लोकल से खरीद लें। और ये ज़रूरी नहीं कि गाय खरीदे भैंस खरीदे, कोई भी खरीद सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी खरीद लो, किसी से भी शुरू करना है तो। और नया बंदा करना चाहे तो मैं तो यही कहूँगा कि आप 2 गाय रखें और 2 भैंस रखें, इसके बाद ही आप डेयरी फार्म स्टार्ट करें, जिससे कि आपको कोई नई समस्या ना आए। और हाँ, एक बात और, मैं हाथ जोड़कर हमारे AI वर्कर से आग्रह करना चाहूँगा कि यदि हमारा डेयरी फार्मर सक्सेस नहीं होगा तो आपका भी घर नहीं चलने वाला है। पहले के ज़माने में 5-5, 6-6 गाँव में एक डॉक्टर हुआ करता था, और आज के ज़माना में हर एक गाँव में एक डॉक्टर है। कारण क्या है कि महंगाई के इस ज़माने में ना दूध का रेट मिल रहा है, और सही से पशु भी नहीं मिल पाता है। पशु खरीदते तो दूध नहीं दे पाता है। तो यदि आप डेयरी फार्मर को सक्सेस करेंगे तभी जाकर आपका भी कुछ होना है, अन्यथा आपका भी कुछ नहीं हो सकता है। तो आप ये सोचिए कि हम किस तरह से डेयरी फार्मर को ले जाएं। आप 200 रुपये की चीज़ का 500 बिल लेगा तो आपको डेयरी फार्मर देगा, लेकिन आप 100 रुपये की चीज़ 1000 में बेचेंगे तब भी लेगा, लेकिन उसका लॉस होगा। तो फिर डेयरी फार्मर बंद हो जाएंगे, तो इतने सारे डॉक्टर का भी क्या करेंगे सब मिलकर। तो इससे अच्छा है कि आप कम से कम उनको जानकारी दीजिए। आप पैसे कम ज़्यादा का कोई चक्कर नहीं सीमन का, लेकिन आप कम से कम उनको एक जानकारी दीजिए ब्रीड के बारे में कि भैया आप ब्रीड पे काम करेंगे तब जाकर सक्सेस होंगे। मत बनाइए बहुत बड़ा सेट, कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे से 2 चद्दर से भी काम चल जाएगा। मत लाइए 10 पशु की। मैं तो यही कहूँगा कि आप नया बंदा करना चाहता है तो कम से कम भी 2 पशु ले आओ, तो उससे आपका मालूम चल जाएगा कि क्या ग्रोथ है क्या नहीं है। और रही फार्म के विजिट की, तो देखो माफ़ी चाहूँगा, मैं अभी फार्म पर विजिट कोई भाई नहीं कर सकता है, क्योंकि लंपी स्किन चल रही है बहुत तेज़ी से, खतरनाक बीमारी है। पशु की डेथ रेशो बहुत कम है, 2-3% है उसमें, लेकिन जिस भी फार्म पर आ जाती है वहाँ पर बहुत नुकसान होता है।
तो इससे अच्छा है कि आप सभी के पास कॉन्टैक्ट नंबर है और कमेंट में जब पूछ लीजिए आप कोई भी बीमारी का A to Z हम आपको जानकारी देते रहेंगे। धीरे धीरे आप हमारा चैनल जैसे ग्रोथ होता जाएगा। तो ये लंपी स्किन का कारण भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, इंजेक्शन भी नहीं लगाना, बिना इंजेक्शन से लंपी स्किन ठीक हो जाती है। हमारे फार्म पे भी आई थी, हमने इलाज किया, ख़त्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आप बहुत सारे भाई बोलेंगे HF रखिए कि ये ब्रीड रखिए, तो आप कौन सी भी ब्रीड पे काम कीजिए, लेकिन दूध की क्वांटिटी चाहिए कि आप क्वालिटी के पीछे भागेंगे तो आपको उतना रेट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस महंगाई वाले ज़माने में दूध का रेट बहुत कम है। तो इससे अच्छा है कि आप बढ़िया क्रॉस ब्रीड पे काम कीजिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, ना देसी पे जाइए और ना ही HF पे जाइए, क्रॉस ब्रीड पे काम कीजिए आप। और कम से कम 10 लीटर टाइम वाली गाय चाहिए, 20 लीटर दूध वाली गाय ही चाहिए, तब जाकर आपको कुछ सफलता मिलेगी। और ये हमारे फार्म की सबसे सुंदर गुड़िया गंगा। अच्छा, तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ना सबसे पहले आप टॉप लेवल के जानवर पर मत जाना, ब्रीड पर ध्यान देना है। क्रॉस ब्रीड से खरीदो और अच्छे कम बढ़िया सीमन लगाओ आप उनको, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप। और कोई भी समस्या है तो आपका भाई बैठा हुआ है, आप कमेंट कीजिए, आधी रात को भी हम तैयार हैं आपके साथ खड़े होने के लिए, कैसे भी, तन मन धन, धन से तो नहीं है, तन से ही है अभी तो आपको जो भी ज़रूरत लगे आप अपने भाई से बात कर सकते हैं। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि नए युवा जुड़ सके। क्योंकि कोई ज़्यादा ये भी नहीं रखा है, सब नौकरी करेंगे तो आगे बात नहीं बनेगी। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। राम राम।